यूपी मदरसा एक्ट को सुप्रीम कोर्ट से मिली मान्यता। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को किया खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला सही नहीं था। एक्ट संवैधानिक रूप से सही, मदरसा एक्ट संविधान का उल्लंघन नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा राज्य शिक्षा के मानकों को रेगुलेट कर सकता है, मदरसे के दिन प्रतिदिन के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं कर सकती सरकार। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत, यूपी मदरसों के लिए बड़ा फैसला। मदरसा एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले मौलाना खालिद रशीदी, सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला स्वागत योग्य है। निजी संपत्ति पर सुप्रीम कोर्ट का एक और ऐतिहासिक फैसला, सभी निजी संपत्तियां भौतिक संसाधन नहीं। कोर्ट ने कहा हर निजी संपत्ति को सामुदायिक संपत्ति नहीं कह सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकारें निजी संपत्तियों का अधिग्रहण नहीं कर सकती। पुराना फैसला विशेष आर्थिक समाजवादी विचारधारा से था प्रेरित। सुप्रीम कोर्ट ने 8-1 के बहुमत से फैसला सुनाते हुए कहा कि कुछ खास संसाधनों को ही सरकार सामुदायिक संसाधन मानकर इनका सार्वजनिक हित में इस्तेमाल कर सकती है। MUDA घोटाले में लोकायुक्त के सामने पेश होंगे सीएम सिद्धारमैया। लोकायुक्त से पूछताछ के लिए जारी किया है सम्मन। सीएम सिद्धा बोले कल सुबह 10 बजे पेश होऊंगा। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली, अब 2 हफ्ते बाद होगी सुनवाई। कनाडा में हिंदुओं पर हमले में पुलिसकर्मी भी शामिल, सिविल ड्रेस में मौजूद पुलिसकर्मी ने की मारपीट। सार्जेंट हरिंदर सोही हमले के दौरान खालिस्तानी समर्थकों के साथ था। वीडियो वायरल होने के बाद हरिंदर सोही को किया गया सस्पेंड। कनाडा में हिंदू मंदिर में खालिस्तानियों ने किया था हमला, लाठी डंडों से श्रद्धालुओं को मारा पीटा गया। कनाडा में हिंदू समुदाय के लोगों ने घटना का विरोध करते हुए नारेबाजी की, भारत माता की जय और बटेंगे तो कटेंगे के नारे लगाए। कनाडा में हिंदू मंदिर पर हुए हमले पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, यह हमला चिंताजनक, इस घटना को लेकर भारत गंभीर। विदेश मंत्री जयशंकर ने कनाडा पर साधा निशाना, बोले कनाडा में चरमपंथी ताकतों को पॉलिटिकल स्पेस। जयशंकर ने कनाडा पर लगाया बड़ा आरोप, बोले कनाडा हमारे राजनयिकों की जासूसी करा रहा है। कनाडा ने बिना सबूत के आरोप लगाने का नया पैटर्न बनाया। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का ट्रूडो सरकार पर निशाना, कहा भारतीय मूल के लोगों को आपस में बांट दिया। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा बोले ट्रूडो की गलत नीतियों की वजह से यह सब हो रहा है, अकाल तख्त मामले में दखल दे। कनाडा में हिंदू मंदिरों पर हमले को लेकर जेडीयू नेता केसी त्यागी का बयान, कहा मंदिरों पर हमले के लिए कनाडा सरकार जिम्मेदार है। कुछ अतिवादी ताकतों ने हिंदू स्थल पर हमला किया, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। महाराष्ट्र के नए डीजीपी होंगे आईपीएस संजय वर्मा। कल ही चुनाव आयोग ने रश्मि शुक्ला को पद से हटाया था। बारामती में प्रचार के दौरान शरद पवार ने संन्यास के दिए संकेत, बोले मैं अब चुनाव नहीं लड़ूंगा, न मुझे एमएलए बनना है न एमपी, मुझे सिर्फ लोगों के सवाल हल करने हैं। नागपुर में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का रोड शो, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट से चुनाव लड़ रहे हैं देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस बोले नागपुर दक्षिण पश्चिम की जनता ने मुझे लगातार 5 बार चुना, इस बार भी चुनेगी, मेरी सारी लाडली बहनें मेरे पीछे। महाराष्ट्र चुनाव पर बोले सचिन पायलट, बीजेपी की लूट का जनता जवाब देगी, महाराष्ट्र में कांग्रेस मजबूत। मुंबई में मॉर्निंग वॉक के दौरान लोगों से मिले मिलिंद देवड़ा, वर्ली सीट से शिवसेना शिंदे के उम्मीदवार है मिलिंद देवड़ा। बागियों पर उद्धव ठाकरे का एक्शन, पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते विश्वास नांदेकर, रुपेश महात्रे समेत 5 नेताओं को किया निष्कासित। महाराष्ट्र में कल चुनाव प्रचार करेंगे यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, अमरावती, वासिम, अकोला में करेंगे जनसभा। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी की धूलिया और औरंगाबाद में जनसभा। संजय राउत के भाई सुनील राउत के खिलाफ एफआईआर दर्ज, शिंदे गुट की प्रत्याशी सुवर्णा करंजे पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप। संजय राउत ने फिर ईवीएम पर उठाए सवाल, बोले अमेरिका में भी बैलेट पेपर से हो रहे हैं चुनाव, ईवीएम को लेकर लोगों के मन में अब भी संदेह, इससे निष्पक्ष चुनाव की संभावना नहीं। झारखंड के कोडरमा में सीएम योगी की चुनावी रैली, मंत्री आलमगीर आलम पर बरसे योगी, कहा औरंगजेब ने देश को लूटा था, अब झारखंड में मंत्री आलमगीर ने लूटा। योगी बोले यूपी में अब माफिया राज, 2017 में पहले यूपी में माफिया सीना तानकर चलते थे, अब यूपी की धरती को छोड़ चुके हैं माफिया। सीएम योगी ने कहा बीजेपी देश की सुरक्षा की गारंटी, बीजेपी ही माफियाओं का इलाज कर सकती है। जेएमएम ने राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी, सीएम सोरेन के हेलीकॉप्टर को उड़ने की इजाजत न देने का आरोप, कहा पीएम की सुरक्षा के चलते 1.5 घंटे तक सीएम के हेलीकॉप्टर को रोके रखा।
राष्ट्रपति को जेएमएम की चिट्ठी लिखे जाने पर बोले असम के सीएम हेमंत सोरेन पीएम की सुरक्षा को भी राजनीति का विषय बना रहे हैं। इससे प्रतीत होता है कि वो कितना घबराए हुए हैं। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने जेएमएम और कांग्रेस पर बोला हमला, कहा इनका गठबंधन एक घुसपैठिया गठबंधन, इनकी सरकार में आदिवासी समाज की रोटी बेटी और माटी सुरक्षित नहीं। उपचुनाव की तारीख बदलने पर बोले कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी, पहले जब तारीख तय की थी तब क्या कैलेंडर नहीं देखा था? बीजेपी हार रही है इसलिए समय ले रहे हैं, लेकिन सभी 9 सीटों पर इंडी गठबंधन की होगी जीत। यूपी उपचुनाव की तारीख बदलने पर सियासत, अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा अटैक, बोले टालेंगे तो भी बुरा हारेंगे, बीजेपी इतनी कमजोर कभी न थी। रायबरेली पहुंचे राहुल गांधी, बाछरवा में पिपलेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। राहुल गांधी रायबरेली दौरे पर डिग्री कॉलेज चौराहे पर नवनिर्मित शहीद चौक का किया उद्घाटन। राहुल गांधी ने रायबरेली में दिशा समिति की बैठक की, कई स्थानीय नेता रहे मौजूद। मीटिंग में कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। कर्नाटक उपचुनाव पर बोले डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार, जनता हमारे साथ, पूरा विश्वास है कि सभी 3 की 3 सीट कांग्रेस जीतेगी। केंद्र सरकार ने विकिपीडिया को जारी किया नोटिस, एक तरफा और भ्रामक सूचना देने का आरोप। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर, कैनबरा में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री से की मुलाकात, कई मुद्दों पर हुई चर्चा। यूपी में डीजीपी की नियुक्ति का नियम बदला, अब डीजीपी का चयन हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता वाली कमेटी करेगी। 2 साल का होगा कार्यकाल, कैबिनेट से मिली मंजूरी। डीजीपी की नियुक्ति का नियम बदलने पर अखिलेश यादव का ट्वीट, बोली किसी बड़े अधिकारी को स्थायी पद देने और उसका कार्यकाल 2 साल तक बढ़ाने की व्यवस्था बनाई जा रही है। क्या व्यवस्था बनाने वाले खुद 2 साल रहेंगे या नहीं? पटना में सीएम नीतीश कुमार ने मौलाना अब्दुल कलाम आजाद स्मारक स्थल का किया निरीक्षण, कई अधिकारी और नेता रहे मौजूद। आज नहाय खाए से शुरू हुआ महापर्व छठ, दिल्ली के कालिंदी कुंज घाट पर श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। नहाय खाए के साथ 4 दिनों की छठ महापर्व की शुरुआत। बिहार और यूपी समेत देश के कई हिस्सों में तैयारी, 7 और 8 नवंबर को दिया जाएगा भगवान सूर्य को अर्घ। छठ पूजा के पहले दिन पटना में पाटलिपुत्र घाट पर भक्तों की भीड़, श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा के अवसर पर घर जाने वाले लोगों की भारी भीड़, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर तक लगी यात्रियों की लंबी कतार। लोक गायिका शारदा सिन्हा की तबीयत अभी भी खराब, पीएम मोदी ने शारदा के बेटे से फोन पर की बात, स्वास्थ्य के बारे में ली जानकारी। दिल्ली के एम्स में भर्ती हैं शारदा सिन्हा। दिल्ली की यमुना नदी में बढ़ा प्रदूषण, नदी की सतह पर जहरीले झाग की परत देखी गई। दिल्ली में सांस लेना हुआ मुश्किल, बवाना, आनंद विहार समेत कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण, पूरे इलाके में स्मॉग की परत, लोगों को सांस लेने में हो रही है तकलीफ। दिल्ली के अक्षरधाम में गंभीर श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण का स्तर, पूरे इलाके में स्मॉग की परत देखी गई। दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए जगह जगह किया जा रहा है पानी का छिड़काव, आईटीओ इलाके में भी पानी का छिड़काव किया गया। हरियाणा के जींद में प्रदूषण बढ़ने से लोग हो रहे हैं बीमार, दीपावली के बाद करीब 2000 लोगों को सांस की दिक्कत को लेकर पहुंचे अस्पताल। मुंबई के बांद्रा इलाके में बढ़ा प्रदूषण, आसमान में छाई धुंध, विजिबिलिटी हुई कम। रांची के अरगोड़ा तालाब के पास वृक्षारोपण का कार्यक्रम, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी किया पौधारोपण। रायपुर में सोमवार को हुआ दिवाली मिलन समारोह, एमपी सीएम मोहन यादव और छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय हुए शामिल। पुलिस ने आरोपी शख्स को किया गिरफ्तार, पुलिस के मुताबिक आरोपी गोरक्षा दल और बजरंग दल का सदस्य, फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। भारी बारिश के चलते बार्सिलोना हवाई अड्डे की छत टपकने लगा पानी, 15 फ्लाइट का रूट बदला। क्रिकेटर विराट कोहली का आज जन्मदिन, रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने पूरी बीच पर उनकी कलाकृति बनाकर दी बधाई। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की मैदान पर वापसी, एक बार फिर टली, रणजी ट्रॉफी के चौथे और 5वें दौर के लिए बंगाल टीम में शामिल नहीं, वनडे विश्व कप के बाद से टीम से हैं बाहर। इंडियन प्रीमियर लीग 2025 को लेकर बड़ा अपडेट, इसी महीने के अंत में रियाद में हो सकता है मेगा ऑक्शन, 24 से 25 नवंबर के बीच होने की संभावना। आईपीएल 2025 में राजस्थान रॉयल्स के रिटेन न किए जाने के बाद छलका जोस बटलर का दर्द, लिखा पिछले 6 सालों में मैंने सबसे प्यारी यादें पिंक जर्सी में बनाई। जय शाह के आईसीसी चेयरमैन बनने के बाद बीसीसीआई के अगले सचिव का नाम सामने आया, दिल्ली जिला क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रोहन जेटली बन सकते हैं अगले सचिव। महिला प्रीमियर लीग के आयोजन को लेकर हुआ अहम बदलाव, जनवरी फरवरी में होगा WTL 2026 का आयोजन।